हेलो फोर्थ क्लास। लास्ट जो हमने अपना संज्ञा का लेसन किया था उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। अब जो उसकी बाकी बैक एक्सरसाइज रह गई है वो हम इस लेसन में करेंगे। तो यहाँ है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। मतलब सही गलत बताना है आपको कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसमें क्या आएगा, सत्य है। दौड़ना भाववाचक संज्ञा है, सत्य है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं तो ये असत्य है क्योंकि 5 भेद पढ़े हैं हमने। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, सत्य है। अब इसमें बोला निम्नलिखित वाक्यों से में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो। अब इसमें जो संज्ञा शब्द है वो आपको बताने हैं। बालिका सो रही है तो इसमें किस पे आएगा, बालिका। यह तोता हरा है तो इसमें तोता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी। मीना बहुत सुंदर है, मीना। उसका घोड़ा काला है तो घोड़ा। अब लास्ट है आपका कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। लिखना का आपका होगा लिखावट या लिखाई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। सुंदर का सुंदरता, लूटना का लूट, अपना का अपनापन, दौड़ना का दौड़, और वकील का वकालत। तो ये आपको करना है और इसके आगे हम अपना लेसन रीड करेंगे। ओके, बाय। हेलो फोर्थ क्लास, आज हम अपना नेक्स्ट लेसन करेंगे। बैक एक्सरसाइज जो आपने करी है उसके बाद आपको अपना नेक्स्ट लेसन करना है, इसका नाम है लिंक। ओके, लेसन में रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है। अब जिनके पास बुक है वो बुक में देख लेना, वरना आपको इसके सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि किस किस की पिक्चर है। तो पहला है राजा हंस रहा है, रानी देख रही है, लड़का गा रहा है, लड़की नाच रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, कार चल रही है। तो इन वाक्यों में राजा, लड़का और हवाई जहाज के लिए रहा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार रानी, लड़की और कार के लिए रही का प्रयोग किया गया है। ये शब्द इनके लिंग को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, क्या समझा आपने कि जैसे राजा, लड़का और हवाई जहाज, तो इसके लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया है, इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है रहा है। ठीक है, और वही रानी, लड़की और कार, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे रही है का। तो ये रहा है और रही है, ये दो तरह के लिंग को बताते हैं। जैसे रहा है इस्तेमाल किया जा रहा है तो मतलब है कि लड़कों के बारे में बात हो रही है, और रही है अगर इस्तेमाल करा जा रहा है तो वो लड़कियों के बारे में बात हो रही है। जैसे रहा है से पुरुष जाति का तथा रही है से स्त्री जाति का बोल होता है। पुरुष जो होते हैं वो आदमियों को, लड़कों को बोलते हैं, और स्त्री लड़कियों को बोला जाता है। तो रहा है लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रही है लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी परिभाषा है लिंग की। शब्द का वह रूप जिसके उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए लिंग कहलाता है। कोई भी शब्द ऐसा है जिससे आपको उसके लड़का या लड़की होने का पता चलता है तो वो क्या है, लिंग है। अब है लिंग के प्रकार। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में जो शब्द पुरुष या नर जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब वो वाले शब्द जिनसे लड़कों के बारे में पता चलता है कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब वही शब्द जहाँ पे किसी लड़की के बारे में, किसी स्त्री के बारे में पता चलता है, वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग में घोड़ा, मोर, आदमी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। वैसे ही घोड़ी, मोरनी, औरत, ये सारी चीजें क्या है, स्त्रीलिंग है। अब नीचे कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं, इन्हें याद करो। ये याद करने का काम है जो आपको ग्रुप में मिलेगा और आपको इसको करना होगा कॉपी में अपनी। इस वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने लास्ट लेसन का अपनी बैक एक्सरसाइज की है, तो वो करना है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी उसमें आपको इस लेसन में ये काम करना है। और यहाँ पे है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाना। अब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो जब भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, ई की मात्रा जोड़ दी जाती है। बड़ी ई की मात्रा आप उसमें जोड़ देते हो। जैसे फीका, अब फीका, फीका क्या है, पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। फीकी। मीठा, तो क्या होगा, मीठी। मुर्गा, तो क्या होगा, मुर्गी। पतला, पतली।
तो जब भी आपको बोला जाए कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें बड़ी ई की मात्रा ऐड कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। सदा एक लिंग, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, जैसे देश, प्रदेश, महीने। अब महीने का कोई स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, देश का कोई स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, वो पुल्लिंग में ही रहेंगे। पर्वत है, दिन है, सागर है, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और वैसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उनका आप पुल्लिंग नहीं बना सकते, जैसे भाषा, ऋतु, बोली, नदी, नहर आदि। ठीक है। अब है नर और मादा। नर और मादा में भी नर जो होता है वो पुल्लिंग है और मादा जो है वो स्त्रीलिंग है। कुछ शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनके नाम के आगे नर तथा स्त्रीलिंग के आगे मादा शब्द जोड़े जाते हैं। अब जैसे हर किसी के आगे आप ई नहीं जोड़ सकते, किसी के आगे आपको बताने के लिए कि वो नर है या मादा है, उसके आगे नर, जो नर है, जो लड़का है उसके आगे नर, और जो मादा है उसके आगे मादा। अब जैसे कोयल है, कोयल का कोई कोयल ही नहीं हो सकता, कोयल का क्या होगा, नर कोयल, मतलब नर मतलब लड़का या आदमी। कौवा है तो क्या होगा, कौवा का क्या होगा, मादा कौवा होता है। ठीक है। खरगोश, खरगोश का पुल्लिंग आप नहीं बना सकते, उसका क्या होगा, मादा खरगोश। जहाँ पे मादा खरगोश लिखा है इसका मतलब है कि वहाँ पे स्त्रीलिंग के बारे में बात की जा रही है, और जहाँ पे नर लिखा है उसके नाम के आगे उसमें पुल्लिंग के बारे में बात की जा रही है। तो ये लेसन था जिसमें हमने जेंडर्स के बारे में पढ़ा है कि जेंडर क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे आप पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। ओके, तो ये सारा काम आपको कॉपी में करना है।